सर ये फाइल आपने मांगी थी। थैंक यू श्रीवास्तव जी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय, गुड नाइट। मिस मलिक, जी जितना मैं आपको आज तक जान पाया हूँ मिस मलिक, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी नासमझ होंगी कि जो भी ड्रामा आज हुआ उससे इत्तेफाक रखती होंगी। एंड आई एम श्योर कि आप इन पुनर्जन्म जैसी बकवास बातों पे बिलीव भी करती होंगी, बट फिर भी जो ड्रामा चल रहा था आप उसे सपोर्ट कर रही थी। जान सकता हूँ क्यों? नहीं, देखिए क्या है, आपको समझ में तो नहीं आएगा, फिर भी बताने की कोशिश करते हैं। तजुर्बा कहता है हमारे कि बातें फर्जी हो सकती है लेकिन एहसास नहीं, क्योंकि एहसास जज्बात से जुड़ा होता है और जज्बात में लॉजिक नहीं देखा जाता। पुष्पा जी सालों से एक इंसान से दूर रही हैं, वो इंसान जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, शिद्दत से रिश्ता निभाया, और अब जब उस इंसान के होने का फर्ज ही सही एहसास अगर उन्हें थोड़ी सी खुशी दे रहा है, तो उस खुशी को छीन कर इतना लॉजिकल होकर हम कौन सा बहुत महान काम कर लेंगे? मिस मलिक, आप जानती हैं ना कि ये दुनिया वाले एक अच्छे और ईमानदार जज्बाती इंसान को सिर्फ बेवकूफ ही समझते हैं। हाँ जानते हैं, लेकिन हमारी नजर में जिस इंसान में ये तीनों बातें ना हो, वो इंसान ही नहीं। चलते हैं। और एक चीज, आपने कहा था ना कि हम महिला पुलिस थाने वाले सारे थोड़े से हिले हुए हैं। बिल्कुल सही कहा था। और मजे की बात पता है क्या है? इस बात पर हमें अफसोस नहीं, फक्र है। गुड नाइट। गुड नाइट। पू लल्ला के पप्पा। अरे जाइए जाइए, ससुर जी आए, पैर पड़ी। पल्लू नहीं है। आशीर्वाद लीजिए। पैर छूइए। आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागर रहो। हे बाप रे माँ, ये अभी तक चल रहा है? ये पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता है माँ। होता है। हाँ? होता है, बिल्कुल होता है, पुनर्जन्म होता है। पुष्पा जी के पति ही हैं, ऐसा होता है। देखो पुष्पा जी कितनी खुश है। हाँ हाँ हाँ। दीवान जी, आप मुझसे पूछते हैं ना कि मैं टीवी क्यों नहीं देखता। हाँ। क्या लगता है आपको इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट आपको टीवी पे देखने को मिलेगा? अभी हमारी फैमिली पूरी होगी। वैसे तुम करते क्या? बिल्लू जी चोर है। अच्छा तो तुम ही हो। छोड़ दीजिए उसे। अब वो ये सब नहीं करता, वो बदल गया है। अब वो पुलिस के लिए काम करता है, खबरी बन के। समझ लीजिए अंडरवेयर पुलिस है। I am Billu the spy, undercover माँ। हाँ हाँ हाँ। कवर से याद आया, बहू यहाँ। देखिए, यहाँ पे कोई बहू या ससुर नहीं है, ये थाना है। यहाँ पे हम आपके सीनियर है, इसलिए हम आपके नहीं, आप हमारे ऑर्डर फॉलो करेंगे। हाँ ये भी ठीक है, सॉरी मैडम। कहिए क्या कहना चाहते हैं? किसी को गोपालगंज मार्केट में भेजिए, वह एक अफजल नाम के टेलर की दुकान है, उसकी जांच करवाइए। कहाँ पकलौली है? मतलब ये बच्चा कुछ भी बोलेगा, हम किसी भी शरीफ आदमी पे जाके चढ़ दौड़े? इतना बुद्धि आउट नहीं हुआ अभी हमारा। तुम्हारे तो सच में भाग फूट गए पू। का? अरे विश्वास कीजिए मैडम, हम सच कह रहे हैं। उस टेलर में गड़बड़ है, जाके चेक तो कीजिए एक बार। हाँ मैडम सर, अगर ये इतना कह रहे हैं तो एक बार जाके देखने में क्या हर्ज है? नहीं पुष्पा जी, ऐसे कैसे जाके देख ली? हमारे पास वारंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अगर जाके दुकानदार पर हाथ डाला और वो निर्दोष निकला तो उल्टा केस हम पर बनेगा। निर्दोष नहीं है वो दुकानदार, बहुत पुराना पापी है, घिसा हुआ घाघ मुजरिम है वो। अफजल अंसारी उसका असली नाम भी नहीं है, पहचान बदलकर ड्रग्स का इलीगल धंधा चला रहा है, और असली नाम मोहम्मद खान है। 20 साल पहले भी ड्रग्स बेचते हुए हमने उसे पकड़ा था, सुधरा नहीं है आज भी उसका ड्रग्स का काला धंधा जारी है। जाइए पकड़िए, बहुत बड़ी मछली है, पूरे विभाग में जय जयकार हो जाएगी आपकी। एक्सक्यूज मी माँ, सॉरी टू से मिनी पापा, लेकिन आपकी जो ये इंफॉर्मेशन ये टोटल रॉन्ग है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे यानी बिल्लू द स्पाई को सबसे पहले पता होता। तो ये जो काले धंधे हैं शहर के, सब मुझे पता है। और ये जो टेलर है ना, उसके बारे में मैंने कुछ गड़बड़ सुना नहीं है। टोटल रॉन्ग। बाप भी बोलता है और बाप की इंफॉर्मेशन पर डाउट भी करता है। कांस्टेबल प्यारे सिंह, छोड़िए से। करिश्मा सिंह, एक बार जाकर कंफर्म कर लेने में कोई बुराई नहीं है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। लेकिन मैडम सर। प्लीज। जी मैडम सर। रुकिए करिश्मा सिंह, दिस इज टू मच हसीना मलिक।
आप इस मामले को अपनी नजर से देखती हैं वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन इस थाने का सच्चो होने के नाते मैं ये नौटंकी और नहीं देख सकता। आपको इस मामले में टाइम वेस्ट करना है, आप शौक से कीजिए, लेकिन मैं अपने थाने के स्टाफ को इस मामले में टाइम वेस्ट नहीं करने दूंगा। माफ कीजिएगा अमर सर, पर अगर मैडम सर ने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना। मतलब हमें तो कोई बुराई नहीं लग रहा है, एक बार जांच कर लेंगे। ये एक तुक्का मारा है, कहीं पे भी लग सकता है सर, तो हमें ऐसा लगता है हमारे विचार में हमें एक बार जाके जांच कर लेना चाहिए। नहीं, आपकी जगह पे ये किसी और को भेज सकती हैं, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारी टीम में। आपको इन फिजूल की चीजों पर टाइम वेस्ट करने के लिए हम अपनी परमिशन नहीं दे सकते करिश्मा सिंह। ठीक है, कोई बात नहीं। संतोष शर्मा, ये काम अब आप करेंगी। जी मैडम सर। मैं भी आपके साथ चलता हूँ, शादी के जोड़े का नाप देता हूँ, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, बी अलर्ट। इसमें आपका कोई दोष नहीं है सर, मैडम सर के तरीके थोड़े अलग हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैडम सर के जज्बात ठीक नहीं है तो शर्त लगा लेते हैं, अगर इस बार मैडम सर के तरीके ठीक नहीं हुए तो अगले 1 हफ्ते तक मैंने सैल्यूट करूंगा, लेकिन अगर आपकी मैडम का तजुर्बा गलत निकला तो ये मुझे अगले हफ्ते तक सैल्यूट करेंगी। जी भैया, आप कपड़े सिलते हैं? नहीं, जूते सिलते। ओहो, मूंछों के साथ बातों में भी व्यंग, वाह। मेरा मतलब है कि कपड़े सिलते हैं ना आप, तो कपड़े सिलवाने। अरे हम जेंट्स हैं। हाँ हाँ पता है आप जेंट्स है, ये मूछे पे ताव लगाए हुए हो। अरे हमारा मतलब है हम जेंट्स टेलर हैं, हम सिर्फ मर्दों के कपड़े सिलते हैं। हाँ तो मैंने कब कहा कि मुझे अपने लिए कपड़े सिलवाने हैं, इनके लिए सिलवाने, ये तो मर्द है ना। आओ ले लो, नाप ले लो, आ जाओ। ले लो, नाप ले लो। संतोष जाइए, आप बैठिए अंदर। क्वालिटी चेक करी हूँ, क्वालिटी। ये स्टमक कम हो गया मेरा। हो गया, हो गया? हो गया। इतनी जल्दी कैसे हो गया? अरे भाई कफन नहीं सिलाना है, ड्रेस सिलानी है। बोला ना हो गया। पूरा नाप। नहीं, 1 मिनट, हमने अभी तक बताया नहीं आपको किस तरह का कपड़ा सिलवाना है हमें, तो कैसे हो गया? हाँ। बाद में मुझे कहीं जाना है। हैं? मोहम्मद भाई, अपना असली नाम सुन के आप तो भौंकला गए। मोहम्मद भाई। अरे रुक मोहम्मद। अरे मैंने क्या किया? अभी पता चल जाएगा आपने क्या किया। मेरा कसूर तुझे चेक करो। तलाशी लेने दो, तलाशी लेने दो। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, यहाँ कुछ है। 1 मिनट भाई। क्या है ये, नमक? चलो, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या टेलर के पास ड्रग्स बरामद हुए? हाँ ठीक है, ओके। हमें पता था मैडम सर कि आप ही सही निकलेगी, पूरा भरोसा था हमें इस बात पर। अब देखिएगा अमर सर आपको कैसे सल्यूट मारेंगे, मजा आ जाएगा। आप खुश नहीं हैं इस बात से? नहीं करिश्मा सिंह, क्योंकि फिलहाल ये छोटी मोटी जीत हमारे लिए मायने नहीं रखती है। मायने रखता है ये केस, जो बच्चे की बात सही निकलने से अब उलझता ही जा रहा है। सच में इस टेलर के पास ड्रग्स बरामद हुए हैं, और ये इंफॉर्मेशन इस बच्चे के पास आई कैसे? कहीं ये रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म वगैरह सब कहीं सच तो नहीं? पर फिर कैसे हो सकता है ये सब? बच्चे को कैसे पता? या फिर ये पूरा जाल किसी और का ही बिछाया हुआ है? ये इस इंसान ने इस बच्चे को सिर्फ एक मोहरा बनाया हुआ है अपनी चाल चलने के लिए। लेकिन कौन और क्यों? हाँ दीवान जी। सर कहाँ हैं आप? बस थाने की तरफ ही आ रहा हूँ। सर मत आइए, गुल हो जाइए, मिस्टर इंडिया हो जाइए, पूरा दिन पुलिस स्टेशन में दिखाई मत दीजिएगा सर। सुबह क्या बोल रहे हो दीवान जी? अरे सर वो बच्चे की टिप बिल्कुल सही निकली है, टेलर नहीं ड्रग डीलर है। ड्रग्स बरामद हुए उससे, और अब वो पकड़ा भी गया है। सर आप शर्त हार चुके हैं क्या? सर इसलिए तो कह रहा हूँ हवा हो जाइए, अगर सामने पड़ गए तो शर्त के हिसाब से हसीना मैडम को आपको सल्यूट करना पड़ेगा।
सर इज्जत जाएगी भी तो किनके सामने? औरतों के सामने। सर आपको मेरी कसम है, आप मत आइएगा, मैं फोन रख रहा हूँ। जय हिंद। जय हिंद दीवान जी। दीवान जी, बात हुआ? नहीं किससे मैडम? अमर सर से। उन्हीं से ना बात कर रहे थे अभी आप? आने वाले थे ना वो, अभी तक आए नहीं। कब तक आ रहे हैं वो? हाँ हुई बात। वो सर डीएसपी सर के साथ में मीटिंग में है ना, तो मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई और कह रहे थे कि और लंबी चलेगी। डीएसपी सर को आप जानती हैं, बात एकदम डिटेल में समझा समझा के करते हैं तो टाइम लग जाता है। कुछ काम था आपको? हाँ काम था। तो हमें बताइए ना, हम मैसेज दे देंगे सर को। क्या बात कर रहे हैं, ना काम उनसे है तो उन्हीं को ना बताएंगे, आपको काहे बीच में डाले इसमें, है ना? वो आएंगे तो उनको हम बता देंगे। आप अपना काम कीजिए। ये फाइल हम आपको देना है। जी थैंक यू। सही कहते थे बाबूजी, औरतों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अब अमर सर भी किनके आगे फंस गए। पापा जय हो। अरे ये सब मुझे गुरु कहते हैं। मैं गुरु हूँ लेकिन आप गुरु घंटाल हो। मैं स्पाई हूँ लेकिन आप हेड ऑफ द स्पाई हो। मैं खबर हूँ लेकिन आप महा खबर हो। मिनी पापा बिल्ले, अरे सुबह सुबह चढ़ा रखिए क्या? चुप बैठो, तुम नहीं समझोगे। मिनी पापा क्या सटीक खबर दी है। आओ इस बहाने मैं आपको बर्गर खिलाता हूँ। आओ। ए बिलोटे, दिमाग खराब है तेरा? छोटे से पिद्दू से बच्चे को पप्पा पप्पा क्या किया जा रहा है? पुष्पा जी देखिए। हाँ पति है वो हमारे। मैडम सर। हाँ बोलो। बरामद ड्रग्स जो है वो लॉकर में रख दिए। आप बताइए क्या करना है? वैसे बच्चे ने जो टिप दी थी वो तो एकदम सही निकली है, लेकिन आपको सच में लगता है ये लल्ला के पापा का पुनर्जन्म? तो हमें समझ में नहीं आ रही है करिश्मा सिंह की ड्रग पेडलिंग जैसी सीरियस इंफॉर्मेशन इस बच्चे के पास कैसे आई? मोंटू के पिताजी का नाम क्या है? सोम सिंह। सोम सिंह। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली? पूरा कुंडली निकाली है मैडम सर उसका। वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो तो खुद अपने बेटे के इस तमाशे से परेशान है। तो फिर क्या, कैसे? पुष्पा जी के हस्बैंड या फिर आपके हस्बैंड किसी को भी डायरी लिखने की आदत थी या है? नहीं 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 मैडम सर, हमारे पतिदेव को तो ऐसा कोई डायरी लिखने का आदत नहीं है। और जितना हम लल्ला के पापा को जानते हैं, उनको भी ऐसा कुछ मतलब शौक नहीं था डायरी लिखने का। तो फिर इस बच्चे की इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? ये क्यों ये रीइंकार्नेशन और पुनर्जन्म का ड्रामा कर रहे हैं? कौन है इस सब के पीछे? बच्चा ही तो है मैडम सर। सब घूर के देखेंगे ना उसको, पूरा पुनर्जन्म का पुराण गा देगा हमारे सामने। बता रहे हैं, जाए उसको समझाएं। नहीं नहीं प्लीज आप रहने दीजिए। बच्चा है इसलिए हमें और ज्यादा नरमी और पेशेंस से पेश आना होगा। और वैसे भी बच्चों को डरा कर उनसे इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते। दोस्ती करके ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम कर लेंगे अपने तरीके से। आप प्लीज अपना दिमाग शांत रखिए। ओके जी मैडम सर। क्या लगता है मैडम सर आपको, करिश्मा मैडम अपना दिमाग शांत रख पाएंगी? हाँ रख पाएंगे, और हम सुन पा रहे हैं। बिल्कुल रख पाएंगे। क्या आप कोई पगलेट सांड है क्या हम, जो किसी के भी सामने जाके अपना सींग मार देंगे? हम शांत हो पाएंगे, हम शांत हो जाएंगे। माँ मिनी पापा, पुष्पा जी गाड़ी तो स्टार्ट कीजिए। पागल खबरे। माँ चला, गाड़ी चला। हटिए, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये उतरिए। करिश्मा और चलेगी भी तब जब स्टार्ट होगी। और स्टार्ट तब होगी जब चाबी मिलेगी। लाइए चाबी दीजिए। काहे? अरे काहे का काहे? जैसे पिछले जन्म में लल्ला के पापा हमें ऐसे ही बाइक पे घुमा के आराधना के राजेश खन्ना का जो गाना था ना, वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, ये गाना सुनाते थे ना, और हम ऐसे ही पीछे बैठ के उस गाने का लुत्फ उठाते थे। आज वैसे ही हमें घूमने जाना है। ये घुमाएंगे आपको। ये बाइक का पेट्रोल का टंकी जितना इनका साइज है, ये आपको घुमाएंगे। गियर लगाने के बाद ब्रेक तक जाने में इनको ऑटो करना पड़ जाएगा, और ये आपको घुमाएंगे। आंखें यहाँ बंद होगी ना तो सीधा परलोक में जाके खुलेगी। इस बात के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? ये चलाएंगे बाइक। हमने कहा चाबी दीजिए। नहीं देंगे हम चाबी, और इतना ही शौक है इनको घूमने का तो हम घुमा कर लाते हैं इनको। फिर मजाक से शुरू हुआ खेल काफी खतरनाक हो रहा है। कहीं पुष्पा जी के जज्बात की कीमत मासूमों को ड्रग्स की लत में पड़कर ना चुके। ये देखो इस लज्जाहीन लड़की को,
कब से ससुर के सामने ऐसे ही खड़ी है। घूंघट देती हूँ। लीजिए मैडम, ससुर जी आपके सामने। अरे तुम्हारी चाबी दो, तुम्हारी अरे चाबी दो। क्या हो रहा है? शांत शांत। बिल्ले मारेंगे। क्या चाबी? ये चाबी बिल्ले, हमारी चाबी ला दो। भाई मैया की सासू में तुम्हारी। अरे क्या कर रही हैं आप? अपने ससुर पर हाथ उठा रही हैं? ससुर ये 1.5 फुट का ये झूठा ससुर, हाँ फर्जी ससुर। झूठा बोला मुझे, झूठा बोला। हाँ बोला, झूठा, फरेबी, फांदेबाज, मक्कार, चीटर सब बोला तुमको। अम्मा ये गोलगप्पा खा खा के इनका दिमाग गोलगप्पा हो गया है, दही पापड़ी खा खा के इनकी बुद्धि का दही हो गया है ना। इनके अंदर ना खून नहीं दौड़ता है, सॉल्ट का पानी दौड़ता है। इनको बेवकूफ बना सकते हो तुम, हमको नहीं बना सकते हो। सुन रहे हो? निकलो यहाँ से तुम। शांत 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 हो जाइए। अब हम कभी वापस नहीं आएंगे पू, हम जा रहे हैं। लल्ला के पापा, सुनिए तो, लल्ला के पापा। करिश्मा सिंह, ये क्या किया आपने? हमने आपसे कहा था कि आपको अपना दिमाग शांत रखना है, तो फिर क्यों गुस्सा हो गई आप? अगर वो लड़का हाथ से निकल गया ना तो ये सारा मामला, इसकी सच्चाई तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। आप समझ रही हैं इस बात को? हाँ, हम नहीं, आप जाइए और मनाइए उसे। क्या करेंगे हमें नहीं पता, मना कर लाइए उसे। हाँ, हमसे थोड़ा ज्यादा हो गया, हम जाते हैं और उस बच्चे को मना कर लाते हैं। जाइए, जल्दी जाइए। हाँ लेकिन मैडम से कैसे जाए? वो शैतान की औलाद ने हमारी चाबी पता नहीं कहाँ फेंक दी, हमें दिख ही नहीं रही है। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिलो द स्पाई, चाबी इज हियर। फेंकी ही नहीं मैंने। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जाइए जाइए जाइए। संतोष शर्मा, फोन पे बाद में बात कर लेना चीता से। हम नहीं, मैं चीते से नहीं बात कर रही हूँ, मैं अमर सर को कॉल लगा रही हूँ। क्यों? पूछने के लिए कि वो थाना कब तक आ रहे हैं। क्यों? मैडम सर शर्त आ रहे हैं ना वो, तो वो सल्यूट करेंगे आपको, तो पूरे थाने को देखना है। मुझे तो लग रहा है शायद इसीलिए वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे। बहुत मजा आ रहा है ना आपको? बहुत ज्यादा, आपको बता भी नहीं सकती। केस पर ध्यान दें, क्योंकि केस अभी तक सॉल्व हुआ नहीं, इसलिए आप काम पर ध्यान देंगी तो बेहतर होगा। हमने जो काम कहा था वो करिए, जाइए। जी मैडम सर। गोलगप्पे बनाए साहब? नहीं, आज मन नहीं है। भाग ही फूट गए। लल्ला के ना, तुम्हारे जो ऐसी बहू मिली है तुमको, और ये सब कुछ तुम्हारे वजह से। अरे हमने क्या किया है? तो और किसने किया? किसने ढूंढी ऐसी नक्चड़ी बहू? हमने नहीं ढूंढी है। अब कैसे बताएं आपको? लल्ला ने खुद ढूंढी है। लो, नागमणि खाए बैठी है, 100 साल जिएगी। नागिन का नाम लिया, नागिन हाजिर। सपेरा भी है साथ में। पहने रहो, हमारे सामने ऐसे ही ठीक हो। और अब क्या लेने आए हो यहाँ? इतना जलील करने के बाद भी पेट नहीं भरा? नहीं, हमको समझ में आया हमारा गलती है, हमें बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा गिलानी हो रहा है। हम माफी मांगना चाहते हैं, बच्चे ही हैं, गलती तो हो ही जाती है ना सबसे। तो हमें एहसास हुआ तो हम दौड़े दौड़े यहाँ पे चले आए ससुर जी से माफी मांगने। अब माफ कर दीजिए हमें हमसे गलती हो गया। ससुर जी माफ कर दीजिए। उठक बैठक करो, उठक बैठक। माफी देंगे वरना नहीं देंगे। हाँ सही तो है। अरे इतने बड़े आदमी का अपमान किया है आपने। ये मतलब शरीर से कितने भी छोटे हो मगर रिश्ते में तो आपसे बड़े ही है ना। तो ठीक से माफी मांगिए, तभी माफी मिलेगी। उठक बैठक लगा के माफी मांगेंगे तो शायद मान जाए। पैर पकड़िए, माफी मांगिए। हमें माफ कर दीजिए ससुर जी, हमसे गलती हो गया है। जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। माफ कर दीजिए। मिनी पापा माफ कर दीजिए, नहीं तो गिर जाओगे। हाँ जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए। हाँ। आज के लिए इतना प्रतिशोध ठीक है, आगे और भी तो हिसाब चुकाना है ना। हाँ तो आज के लिए इतना ठीक है, माफ कर दीजिए, जाइए। लेकिन एक शर्त पर। हाँ बताइए, आदेश कीजिए। एक बार इश्क करके बताओ। क्या बिना बाप रे। प्यारे खुश हुआ, जाओ माफ किया। थैंक यू मिनी पापा। धन्यवाद। मैडम सर,
जैसा कि आपने कहा था, पुष्पा जी के लेट हस्बैंड मिस्टर प्यारे सिंह की डिटेल पूरी है इस फाइल में। कौन से ईयर में उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, उनके दोस्त, दुश्मन, सीनियर, जूनियर, A to Z डिटेल्स इस फाइल में। लेकिन फिर भी एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि ये प्यारे सिंह खुद को कांस्टेबल कम प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? ये बात तो मुझे भी अजीब लगी मैडम सर, इसलिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सबसे पहले मैंने यही पता लगाया, तो मुझे ये पता चला कि वो हमेशा से पुलिस में ही आना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के कारण वो एक छोटी सी स्कूल में चपरासी थे। फिर उसी स्कूल में वो प्रिंसिपल बन गए और फिर सही मौका जैसे मिला उन्होंने फोर्स ज्वाइन कर ली। ओह, ओके। मैडम सर, एक और बात पूछनी थी। आपको ऐसा लगता है कि ये फाइल किसी के हाथ लगी होगी और इन डिटेल्स के बेसिस पे किसी ने ये पूरा पुनर्जन्म का ड्रामा क्रिएट किया हो? हाँ, हो सकता है, ये थ्योरी भी सही है, लेकिन हमें फिर भी ऐसा लगता है कि ये थ्योरी इसलिए वर्क नहीं करेगी क्योंकि वो बच्चा वो ऐसी ऐसी बातें जानता है जो किसी भी रिकॉर्ड में होना नामुमकिन है। बहुत ही पर्सनल, निजी बातें जो पुष्पा जी के अलावा कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी करीबी इंसान ही जान सकता है। जैसे कि पुष्पा जी और करिश्मा मैडम। करेक्ट। हाँ, जैसे कि आप और पुष्पा जी। जैसे कि आप और मैं। हाँ, जैसे कि मैं और हम और चीता। नहीं, मैं कह रही थी जैसे कि मैं और चीता, क्योंकि आपसे ज्यादा तो चीते को मैं जानती हूँ ना। आप और चीता। हाँ, गुड। तो मैं ये कह रही थी मैडम सर कि आपने ये फाइल क्यों मंगवाई, इसके बेसिस पे हम कैसे पहुंचेंगे वो मुजरिम तक? दिखाते हैं। बताते हैं? दिखाते हैं, आइए देखिए। हाँ। अब लग रही हो बहू। घूंघट घूंघट का अरे घूंघट तो ओढ़ो, अच्छा लगेगा उन्हें। आने दो आपके लल्ला को, फिर हम उनको बताएंगे आपके उनके बारे में। अरे लल्ला तो पगला जाएगा अपने पप्पा के पुनर्जन्म की खुशखबरी सुनकर। देखना पूरे शहर में घी के लड्डू बांटेगा वो। घूंघट तो ओढ़ो। और कुछ पुष्पा जी, ये क्या कर रही हैं? क्या ये बिंदी कैसी लगाई, दिखाई नहीं दे रही है? हाँ, लगाएंगे तो दिखेगी ना पुष्पा जी। ओहो, साड़ी के ऊपर बिंदी। देखो ऐसी ना बड़ी बिंदी लगाओ, अच्छा लगता है पुराने लोगों को। ये क्या है पुष्पा जी? अरे वो स्टैम्प मारने की आदत है ना। घूंघट ओढ़ो, घूंघट ओढ़ो। और कुछ बचा तो वो भी बता दीजिए। यहाँ तक चूड़ियां चढ़ा लेते हैं, 5000 पायल पहन लेते हैं, जमीन के अंदर कट जाते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहू है या पत्ता गोभी, तो इतना ढक ढका के हमको लेके जा रही हैं। अरे पुराने लोगों को यही सब पसंद आता है, घूंघट ओढ़ो। हाँ, ओढ़ लिया। और हाँ, खाली हाथ मत आना। तो क्या बंदूक लाए? बंदूक हमेशा बस दिमाग में बंदूक ही रहती है। चाय बिस्कुट लेकर आना उनके लिए। चाय बिस्कुट? वो नहीं। भग, अभी नहीं, जल्दी आना, हम जाकर उनकी सेवा करते हैं तब तक। लल्ला के पप्पा। मैडम सर। हेलो, करिश्मा सिंह। मैडम सर, स्पीकर प्लीज। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह, आप तैयार हैं? ड्यूटी के लिए तो कुछ भी करेंगे, आप बस बताइए क्या करना है हमें। ओके, ब्लूटूथ ऑन रखिए और जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाइए। जी मैडम सर। रहने दो पू, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जीवन भर आप ही ने तो दबाए हमारे पैर, अब तो सेवा का मौका प्रदान कीजिए। चाय। देखो, ये है ना आदर्श बहू, साक्षात लक्ष्मी का रूप। वो तो है। ओके, वेरी गुड। करिश्मा सिंह, अब ध्यान से सुनिए। अब किसी तरीके से आप प्यारे सिंह जी से उनके पुराने, करीबी, खास, निजी दोस्तों के बारे में पूछिए। देखिए बच्चा क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सासू मैया, थोड़ा सौभाग्य हमें भी प्राप्त करने दीजिए ना, मतलब थोड़ा हम भी पुण्य कमा लेते हैं। आप अकेली सेवा कर रही हैं हमारे ससुर जी की। एक काम करते हैं ना, आप उनके हाथ दबाइए, हम पैर दबाते हैं। हाँ हाँ, शौक से आ जाओ। इतनी भी बुरी नहीं है बहू, पूरे भाग भी नहीं फूटे अपने लल्ला के। ससुर जी, वैसे आपके बहादुरी के चर्चे हमने बहुत सुने हैं। विभाग में सब आपकी बहुत बातें करते हैं ना, मतलब जिनके साथ आप काम करते थे
उनमें से कोई तो ऐसा आपका साथी रहा होगा जिससे आप अपनी सारी निजी व्यक्तिगत बातें करते हो, है ना? कोई एक होता है ना साथी, अपना एक पक्का वाला दोस्त। कोई है, कोई था? ठीक थी? महिला थी तो थी ही होगी ना। अरे वही थी हमारी सबसे करीबी, जिससे हम सब कुछ बांटा करते थे। लल्ला के पापा, आपने कभी बताया नहीं ऐसी किसी महिला साथी के बारे में? अरे भाई कैसे बताते, तुम ही तो थी वो महिला साथी, हमारी सबसे करीबी नजदीकी दोस्त। तुम्ही से बांटा है जीवन भर का अपना हर सुख दुख। नहीं, वो हम पूछ रहे थे कि कोई पुरुष मित्र नहीं था? मतलब जैसे आप अपनी सारी निजी बातें सासू मैया से करते थे, ऐसे किसी पुरुष मित्र हो जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो, वो ऐसा कोई है? भाई थे तो बहुत, पर कोई ऐसा नहीं था जिसे पू की तरह हर निजी बात कर पाता। क्यों पू? अरे इतना तो हम भी जानते हैं इनके बारे में। ऐसा कोई इनका यार दोस्त नहीं था जो इनकी हर निजी बात जानता हो। जो थे हम ही थे। उसूलों के बहुत पक्के थे शुरू से। घर से ड्यूटी और ड्यूटी से सीधा घर। हमें नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो इनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा कुछ जानता हो। क्यों जी? हाँ पू। पू नहीं, पुष्पा जी। अब हमें पू कहने वाला कोई आ गया है। अब सिर्फ उनका ही अधिकार है। अच्छा सुनो, यह है लॉकर की चाबी। मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। हेडक्वार्टर से रिकवरी टीम आएगी, बरामद हुआ ड्रग्स जो है वो ले लेंगी। पूरा पेपर वर्क अच्छे से कंप्लीट करना, उसके बाद ही उन्हें ड्रग्स देना। ओके, ये लो। ओके। ना 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 ना। लल्ला के पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो आपको स्कूल में होना चाहिए था। स्कूल में दिल नहीं लगा पू। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। मगर ये तो बहुत गलत बात है ना। आपको स्कूल में होना चाहिए इस वक्त। मतलब तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है? पसंद है, बहुत पसंद है। बैठो, बैठिए। हाँ हाँ, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप हमारे लल्ला के पप्पा हैं, मगर पिछले जन्म के। इस जन्म में आप कोई और हैं। मोंटू शर्मा, जो बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा, बहुत अच्छा बच्चा है, जिसकी अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक दुनिया है। और अब बस वही सच है। अच्छा नहीं लगता आप अपनी इस जिंदगी में, जो अभी तक ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, हमारी जैसी बुढ़ी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। हमारी जैसी उम्र दराज औरत के साथ अपना समय बिताए। बल्कि हम चाहते हैं कि आप अपना समय अपनी उम्र के बच्चों के साथ बिताएं, उनके साथ बहुत खेले, मस्ती करे, पढ़े लिखे। इसीलिए अब यहाँ आना बंद कीजिए और अपनी इस जन्म की जो जिंदगी है ना, उसे बहुत अच्छे से जी लीजिए। भूल जाइए सब कि पिछले जन्म में आप किसी के लल्ला के पप्पा, कांस्टेबल कम प्रिंसिपल प्यारे सिंह थे। समझ रहे आप हमारी बात को? मे बी यू आर राइट पू, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। पर क्या आज, बस सिर्फ एक दिन, ये पूरा एक दिन मैं आपके साथ बिता सकता हूँ? मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद से कभी नहीं आऊंगा। सिर्फ आज का एक दिन।
ठीक है, मगर बस सिर्फ आज का एक दिन। हाँ, हम जरा वॉशरूम होकर आते हैं, फिर साथ में चलते हैं, ठीक है? अभी आए। चलो चलो। हाँ चलिए। हाँ। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या बात है मैडम सर, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा थाने में। पुष्पा जी सर? पुष्पा जी तो आपके ससुर जी के साथ बाहर गई हैं। बट संतू भी दिखाई नहीं दे रही है। संतू? संतोष शर्मा कहाँ गई? हमने तो कहीं नहीं भेजा। अच्छा, पता नहीं, वो हमें तो चाबी चाहिए था ना, हमें लॉकर में रखना है फाइल। अच्छा, लॉकर की चाबी पुष्पा जी के ड्रॉर में ले लीजिए। अच्छा, धन्यवाद मैडम सर। अच्छा, आपका वो हो जाए ना कि एक बार ये फाइल चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक। यहाँ तो चाबी नहीं है। वहीं कहीं होगी, ढूंढिए ठीक से। नहीं, हमने अच्छे से देख लिया। नहीं है? अरे लेकिन लॉकर की चाबी ड्रॉर में से। इसमें तो बरामद ड्रग्स रखा था। कहाँ गया यहाँ से? सब गायब हो गया। ये जो सारा पुनर्जन्म वाला नाटक है ना, इसकी सच्चाई अब हम समझ गए। ये सब मंटू ने किया है। कहा? आपके कहने का मतलब है कि ये सारा पुनर्जन्म का जो ड्रामा हुआ है, ये नाटक हुआ है, ये ड्रग्स चुराने के लिए? सिर्फ चुराने के लिए नहीं करिश्मा सिंह, स्मगल करने के लिए। क्या बात कर रही है मैडम सर? मतलब हम पुलिस वालों को ही निशाना बना दिया है। पहले ये बच्चे को भेजा, पुनर्जन्म का नाटक किया और हमें ये ड्रग्स का इन्फॉर्मेशन दिया, और जब हम ड्रग्स यहाँ पे बरामद किया, अच्छे से लेकर आए, तो यहाँ से चुरा लिया गया बड़े चालाकी से। एग्जैक्टली। जो हमें लग रहा था कि हम पुलिस होकर माल जब्त कर रहे हैं, वो दरअसल हम किसी और के प्लान को सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे थे और हमें भाग गए थे। मगर उसका घर तो बॉर्डर के पार है। हाँ, तो क्या हुआ? तुम हमारे लिए इतना कष्ट नहीं उठा सकती। ये क्या कह रहे हैं आप लल्ला के पापा? आपके साथ तो हम दुनिया की आखिरी छोर तक चल सकते हैं। ससुर जी, पालक ससुर जी। हेलो। तुम निकल गए ना? जी। वेरी गुड। सामान तुम्हारे पास ही है ना? जी। बेटा, एक बार लखनऊ बॉर्डर क्रॉस हो जाए, उसके बाद अपना काम खत्म। अरे चिंता मत कीजिए पिताजी, सब अच्छे से हो जाएगा। वो है ना हमारे साथ, पुलिस है, तो इनके रहते हमारा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। ठीक है, रखते हैं, और काम हो जाएगा तो फिर कॉल करते हैं। चलिए, प्रणाम। हमें भी लीजिए आपकी बहू रानी। बताइए, एक से जान छुड़ाई तो दूसरा डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये बहू क्यों फोन कर रही है तुम्हें? बंद करो, ये हमारा समय है और हम नहीं चाहते कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। स्विच ऑफ? एक अभी फोन लग रहा था, अभी स्विच ऑफ? क्या? करिश्मा सिंह, हेडक्वार्टर से रिकवरी टीम निकल चुकी है। 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगी ड्रग्स बरामद करने। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हमें ड्रग्स नहीं मिले तो ये थाना तो बंद हो ही जाएगा। साथ साथ में पुष्पा जी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। नहीं मैडम सर, जब तक हम जिंदा हैं, पुष्पा जी पे कोई मुसीबत नहीं आ सकता है। और कोई भी मुसीबत उनके आगे आड़े आएगा तो उससे पहले हम उसके लिए बड़ा मुसीबत बन जाएंगे। एग्जैक्टली करिश्मा सिंह, जब तक हम साथ में हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपट सकते हैं। पुष्पा जी को भी बचा लेंगे और ड्रग्स भी ढूंढ लेंगे। और उस इंसान को भी ढूंढेंगे जिसने हमारी माँ की भावनाओं के साथ ऐसा खेला है, उनकी सादगी का, उनके भोलेपन का ऐसा फायदा उठाया। उसको तो हम ऐसा तोड़ेंगे ना मैडम सर कि भगवान भी उसको जोड़ नहीं पाएगा। और इतना तोड़ेंगे कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा ना दिखा। Let's do this. और अगर ये काम किसी बड़े का है, किसी अडल्ट का है, तो फिर उसका इस सब के पीछे मकसद कुछ और है। लेकिन क्या? देखिए मैडम सर, हमने तो बच्चे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए बोल दिया था कि जो बातें वो कह रहा है वो मोहल्ले में सभी लोग, सब रिश्तेदार सब जानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ हम और पुष्पा जी ही जानते हैं। इसलिए हाँ, हम भी हैरान है कि वो इतनी सारी बातें कैसे जानता है। और पुष्पा जी के साथ ये सब करने का उसके पीछे मकसद क्या है? क्या हासिल हो जाएगा उसे? पुष्पा जी पुलिस वाली है,
कोई बेवकूफ ही होगा जो पुलिस के साथ डायरेक्टली इस तरह से उलझेगा। अब हमें परमिशन दीजिए मैडम सर, हम अभी जाते हैं और पता लगाते हैं इस बारे में। नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम अपने तरीके से पता लगाते हैं, क्योंकि देखिए ये मामला एक बच्चे का है, सेंसिटिव है, तो हमें थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। हम देखते हैं क्या हो सकता है। जी, लेकिन तब तक हम पुष्पा जी को कह देते हैं कि वो जो है थोड़ा दूर रहे उस बच्चे से। क्या हो ना हो ये बच्चा जो है ना पुष्पा जी की भावनाओं के साथ खेलने के पूरे मूड में है। नहीं प्लीज, अलग मत करिए बच्चे को। अभी आप ही ने कहा ना थोड़ी देर पहले कि पुष्पा जी उस बच्चे के साथ बहुत खुश है, तो फिर क्यों खामखा उनकी खुशी को छीना जाए। एक काम कीजिए, जब तक हम सच्चाई का पता नहीं लगा लेते, आप उस बच्चे पर नजर रखिए, पर अलग मत कीजिए। जी मैडम सर। सदा सुहागन रहो। अरे आइए ना, अपने ससुर के पैर छुई। क्या कर, वो पल्लू वल्लू नहीं है? नहीं नहीं है, पल्लू है। ये लो पल्लू, ससुर जी के पैर छुओ। सदा सुहागन रहो। अब ये क्या नया ड्रामा है? क्या चल रहा है ये सब? जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। आप कौन? पति है पति। किसके? हमारे। पर वो तो निकल लिए थे ना। नहीं नहीं, उनका स्वर्गवास हुआ था, मगर पुनर्वास हुआ है फिर से इनके शरीर में। ये तो बच्चा है। इस जन्म में, पिछले जन्म में वो हमारे पति थे। हाँ, प्यारे सिंह, हेड कांस्टेबल कम प्रिंसिपल, माने लल्ला के पप्पा। एक सेकंड पुष्पा जी, मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि ये जो छोटा सा बच्चा यहाँ खड़ा है ये आपके पति का पुनर्जन्म है? सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाती हूँ। तो जैसे ही बच्चे को एहसास हुआ, वो फौरन थाने आ गया अपनी पिछले जन्म की बीवी से मिलने के लिए, जो कि है अपनी पुष्पा जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दीवान जी, हमें ये तो पता था कि यहाँ सबके दिमाग थोड़े थोड़े हिले हुए हैं, लेकिन इस हद तक हिले हुए हैं ये हमें अभी पता चल रहा है। रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, अरे कहाँ होता है ये सब? दिस इज शियर नॉनसेंस। एक्सक्यूज मी, जस्ट बिकॉज आपको कोई बात नॉनसेंस लगती है इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सबके लिए भी वो नॉनसेंस हो। सबके अपने अपने विश्वास है, इन्हें है विश्वास किए है इनके पति, तो क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड हसीना मलिक, मतलब आपको भी लगता है कि पुष्पा जी बोल रही हैं वो सच है? हाँ, हम भी मानते हैं कि यही है पुष्पा जी के पति। अब तो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करिए अपना ये सर्कस इस चुन्नू मुन्नू के साथ। हमारे पास और भी बहुत काम है। चलिए दीवान जी, इनका तो चलता ही रहता है। कहाँ है वो गधे की औलाद? आप? जी मैं मेरी ही औलाद है ये। अच्छा, तो आप ही हैं वो गधे? बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। मैं ही वो गधा हूँ जिसने इस कपूत को जन्म दिया है। जब से ये पैदा हुआ है तब से एक ही बात की रट लगाए हुए है, मैं मोंटू नहीं हूँ। एक मिनट, मोंटू कौन है? यही है, इसी का नाम तो मोंटू है। पापा, आप पूछते थे ना कि मैं मोंटू नहीं हूँ तो क्या हूँ? मैं हेड कांस्टेबल कम प्रिंसिपल प्यारे सिंह हूँ। इनसे मिलिए। नमस्ते माता जी। बहू है आपकी। क्या? ये तुम्हारे इस जन्म की ससुर है, आशीर्वाद लो। अरे दूर, क्या बकवास है ये? अरे मेरी सास की हमउम्र महिला को तुमने मेरी बहू बना दिया। कैसा खुराफाती बच्चा है। कभी टीचर को पिछले जन्म का फूफा बोलता है ये। फूफा जी मिले थे आपसे? हाँ, हमारे क्लास में तो पढ़ाते। कभी अंडे वाले को चाचा बोलता है। वो अभी भी अंडे बेचते हैं? हाँ। अपने दोस्तों के पापाओं से बतियाता फिरता है दिन भर। अरे ये कैसी आफत है, क्या करूं मैं तेरा? हैं? अब घर चल। हमारा इंतजार करना, हम वापस जरूर आएंगे। हम आपका इंतजार करेंगे लल्ला के पप्पा।